श्री राधे राधे मित्रों, आज उदया तिथि की अष्टमी है। राधा अष्टमी शनिवार की राधा अष्टमी है। ये कृष्ण अष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी पड़ती है। भादव पक्ष की कृष्ण पक्ष में कृष्ण अष्टमी पड़ती है और भादव पक्ष की शुक्ल पक्ष में राधा अष्टमी पड़ती है। राधा अष्टमी के दिन राधा जी का जन्म हुआ था। कहते हैं कृष्णाष्टमी का करो तो राधा अष्टमी अवश्य करो। बिना कृष्ण के राधा अधूरी, बिना राधा के कृष्ण अधूरे। इसकी एक बहुत ही विशेष कथा है जिसका मैं वर्णन अब करूंगी। राधा अष्टमी का व्रत सुबह स्नान ध्यान करके चौकी पे लाल कपड़ा बिछाकर राधा कृष्ण की फोटो रखकर और इनकी पूजा होती है। कहते हैं राधा जी की पूजा दोपहर में होती है। राधा जी की पूजा दोपहर में होती है। आइए अब हम कथा का आरंभ करते हैं। राधा अष्टमी की कथा सुनने मात्र से हमें सारे फलों की प्राप्ति होती है, हमारा भाग्योदय होता है। गोलोक में राधा और कृष्ण रहा करते थे। राधा और कृष्ण रहा करते थे। एक दिन कृष्ण जी को राधा जी कहीं भी दिखाई नहीं दी। गोलोक में कहीं भी दिखाई नहीं गई। तो कृष्ण जी ने राधा जी अपनी सखी के साथ, राधा जी की सखी के साथ विचरण करने निकल गए। अब राधा रानी को ये बात पता चली तो बहुत ही क्रोधित हो गई, बहुत गुस्सा हो गई और भगवान कृष्ण को आकर बहुत सारी बातें सुनाई। यह सब देखकर भगवान कृष्ण के परम मित्र, भगवान कृष्ण के जो परम मित्र श्री दामा को क्रोध आया कि ये क्या कह रही है राधा जी भगवान श्याम को। उन्होंने राधा रानी को श्राप दे दिया, हे राधे जाओ, तुम धरती लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लोगी। अब राधा जी ये सुनकर और भी क्रोधित हो गई और गुस्से में श्री दामा को राधा जी ने श्राप दे दिया, जा तू राक्षस कुल में जन्म लेगा। राक्षस कुल में ये सब कृष्ण जी सुन रहे थे। तो कृष्ण जी ने कहा, हे राधे, तुम पृथ्वी लोक पर वृंदावन में ब्रिज भानु के यहाँ जन्म लोगी देवी कीर्ति के कोख से, लेकिन मैं भी वहाँ मनुष्य रूप में जन्म लूंगा, लेकिन तुझे मेरा वियोग भोगना पड़ेगा। हम अलग रहेंगे, हमारा विवाह नहीं होगा, ये इस वियोग को तुम्हें सहना पड़ेगा। राधा बोली ठीक है। अब जो राक्षस रूप में जो जन्मे वो शंखचूड़, श्री दामा शंखचूड़ के रूप में जन्मे, जो आगे चलकर भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के बहुत ही परम भक्त थे। अब यहाँ ब्रिजभान की पत्नी गर्भवती थी, लेकिन राधा का जन्म गर्भ से नहीं हुआ। कीर्ति के गर्भ में भगवान की माया से वायु भरा था, उन्होंने वायु को जन्म दिया। जैसे ही कीर्ति की प्रसव पीड़ा आरंभ हुई, जैसे उनका दर्द आरंभ हुआ और जैसे ही वायु निकली, वैसे ही राधा जी एक सुंदर कन्या के रूप में उनके बगल में आ लेती, छोटी सी। ये राधा अष्टमी का ही दिन था। उसी दिन से राधा अष्टमी का व्रत किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण मथुरा में देवकी के यहाँ जन्म लिए थे, जिसे इनकी माया से वासुदेव जी नंद के यहाँ गोकुल में छोड़ आए थे। तो ये बरसाने में राधा जी पैदा हुई थी, गोकुल में कृष्ण जी थे। यहाँ इनकी प्रेम कथा चली, अद्भुत प्रेम है इनका आपस का। इनकी पूजा करने से, कहते हैं अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की फोटो लगाओ तो मियाँ बीवी में तकरार नहीं होती, आपसी प्रेम बना रहता है, हर विघ्न बाधा हर संकट से दूर रहते हैं। तो वहाँ राधा जी का जन्म हुआ और यहाँ कृष्ण जी, इनका यहाँ मिलन हुआ, लेकिन इनका विवाह नहीं हुआ। इनका अमर प्रेम है, वियोग है था। ये श्राप के कारण हुआ। कहते हैं क्रोध और गुस्सा हानिकारक होता है, वो चाहे देवताओं में हो चाहे मनुष्य हो, इसलिए क्रोध भी सोच समझ के करिएगा। ये क्रोध के कारण राधा जी धरती पे आई और कृष्ण जी से उनका मेल नहीं हुआ, मिलान नहीं हुआ और वो वियोग भोगी। तो इसीलिए राधा अष्टमी का व्रत किया जाता है। जो कृष्ण अष्टमी का व्रत करे वो राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करे। इस दिन राधा कृष्ण की साथ में आप पूजा कीजिए। और भगवान कृष्ण को पीले फूल अत्यंत प्रिय हैं। कहते हैं कनेल के पुष्प में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए भगवान शिव को कनेल का फूल अत्यंत प्रिय है।
तो आप कोशिश कीजिएगा आज सुंदर सी कनेल की माला बना के बीच बीच में गुलाब के फूल लगा के राधा कृष्ण को एक ही माला पहना के आइएगा। ये बहुत ही शुभ संकेत है। और ले जाइए मोर मुकुट, पहले राधा के हाथों से स्पर्श करा के कृष्ण के मस्तक पर यह मुकुट लगा दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। राधा अष्टमी के साथ साथ महालक्ष्मी 16 दिवसीय व्रत भी आरंभ हो चुके हैं। माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत ही सुनहरा मौका है, अत्यधिक सुनहरा मौका है। माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, उन्हें प्रसन्न कीजिए। माता लक्ष्मी की आरती ओम चालीसा अवश्य पढ़िए। आज के दिन माता लक्ष्मी ही राधा अवतार है, राधा ही माता लक्ष्मी का अवतार है। कहते हैं माता दुर्गा में महालक्ष्मी श्री राधा 9 दुर्गे के अवतार होते। तो बहुत ही सुनहरा मौका मिला है हमें 16 दिवसीय व्रत का। बार बार मौका नहीं आता, साल भर में सिर्फ एक बार आता। हस्त नक्षत्र आयुष्मान योग में यह मौका शुरू हुआ है। आज के दिन राधा रानी को, माता लक्ष्मी को श्रृंगार के सामान सुहागिनियों को अवश्य बांटना चाहिए। राधा अष्टमी में भी श्रृंगार के सामान अवश्य बांटते हैं। इससे राधा रानी खुश होती हैं और श्रृंगार का सामान राधा जी के चरणों में अवश्य अर्पण करें। आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, आपके जितनी सामर्थ्य हो उतना दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को विदा करें। ये राधा अष्टमी के उपाय हैं। महालक्ष्मी का उपाय तो मैं प्रतिदिन वीडियो में डालती रहूँगी, आप देखकर अवश्य ही लाभ उठाइए, क्योंकि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत ही सुनहरा मौका है। मैं आपको कल एक कथा और सुनाऊंगी कि ब्राह्मण पर किस तरह माता लक्ष्मी ने रुपए की बौछार की। भगवान विष्णु ने किस तरह उस ब्राह्मण को 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया था। ये सब जानकारी जानने के लिए कृपया आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा। राधे राधे, राधे राधे बोलने और लिखने मात्र से ही भगवान कृष्ण बहुत प्रफुल्लित होते हैं। ये राधा कृष्ण की अद्भुत प्रेम कथा मैंने डाला है, उस कथा को सुनकर आप खुद ही जान जाएंगे कि कृष्ण को राधे राम कितना प्रिय है। राधा राम वहाँ वृंदावन में मोरकुटुन मंदिर है, वहाँ राधे कृष्ण की अद्भुत प्रेम कथा आरंभ हुई थी। आप एक बार कथा अवश्य सुनिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखिएगा। कोई आपको प्रश्न पूछना हो, कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट द्वारा मुझे बता सकते हैं, इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। राधे राधे, राधे राधे।